मैं इस वीडियो को लाइव करना चाहता था पर टेक्निकल एरर्स की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब फालतू की बातें साइड करते हुए मुद्दे पर आते हैं। कल 7 बजे रिया का इंटरव्यू भी था और अर्नब गोस्वामी की डिबेट भी थी, और इन दोनों में से क्या देखे कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए, और कुछ लोगों ने आज तक देखा और कुछ लोगों ने रिपब्लिक देखा। पर मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपको रिया का इंटरव्यू देखना चाहिए था, ना कि रिपब्लिक की डिबेट, क्योंकि रिया अपने इंटरव्यू में क्या कहेगी और उसने कितने झूठ बोले हैं ये सब आपको समझ आ सके और सभी के सामने रिया की असलियत आ सके। पर कोई बात नहीं, हम रिया के सभी झूठ आपके सामने रखेंगे। तो पहले मैं आपको आज तक के इस इंटरव्यू पर अपनी राय बताऊंगा कि मुझे ये इंटरव्यू कैसा लगा। तो मुझे ये इंटरव्यू आज तक का सबसे घटिया, थर्ड क्लास, सबसे गिरा हुआ, बेहुदा और सबसे गंदा इंटरव्यू लगा, क्योंकि इस इंटरव्यू में किसी भी तरह का कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया गया, न किसी तरह के प्रूफ अपने साथ रखे गए, न किसी भी तरह की रिसर्च की गई। बस आए और इंटरव्यू शुरू। और बल्कि ये तो इंटरव्यू भी नहीं था, ये साफ करण का शो लग रहा था, कॉफी विद करण। अब बात करते हैं रिया के झूठ के बारे में। इस इंटरव्यू की शुरुआत में रिया से पूछा गया कि आप इतने दिनों बाद सामने क्यों आई, तो रिया का जवाब, सुशांत मेरे सपने में आया और उसने बोला कि सच बोलो। मतलब पिछले 60 से 65 दिनों में सुशांत को याद नहीं आया कि वो तुम्हारे सपने में आए और तुम्हें बोलने के लिए कहे, और इस बात को राजदीप ने हंसते हंसते मान भी लिया। इसके बाद बात हुई सुशांत के डिप्रेशन की। तो सुशांत के डिप्रेशन के बारे में रिया ने कहा कि सुशांत क्लस्ट्रोफोबिक थे और वो मोडाफिनिल दवा लेते थे। तो रिया ने इस बात की रिसर्च नहीं की कि सुशांत को क्लस्ट्रोफोबिक बोलने से पहले वो एक बार देख ले कि सुशांत की कितनी वीडियो है जिसमें वो प्लेन उड़ा रहे हैं, स्काई डाइविंग कर रहे हैं। उसके बाद मोडाफिनिल दवा के बारे में भी रिया ने बिना कुछ सोचे समझे नाम ले लिया। अरे रिया ताई, ये तो पता लगा लेती कि इस दवा के बारे में गूगल पर पूरी इंफॉर्मेशन है, और जब ये इंफॉर्मेशन सभी के सामने आएगी तब क्या होगा। मोडाफिनिल कोई डिप्रेशन की दवा नहीं है, बल्कि दवा उन लोगों के लिए है जिन्हें काफी ज्यादा नींद आती है, उन्हें उठाने के लिए दवा खिलाई जाती है। इसके बाद रिया ने सुशांत के डिप्रेशन की वजह से साइकाइट्रिस्ट कर्सी चावड़ा से मिलने के बारे में बताया और उससे सुशांत का ट्रीटमेंट करवाया। और सुशांत ने खुद कहा था कि रिया उनके लिए साइकाइट्रिस्ट ढूंढे, तो उन्हें मुंबई में कोई भी साइकाइट्रिस्ट नहीं मिला कर्सी चावड़ा के अलावा, जो महेश भट्ट के दोस्त हैं, और इस बारे में भी राजदीप ने कुछ नहीं पूछा। इसके बाद रिया ने सुशांत के डिप्रेशन का कारण क्या बताया। सुशांत की मां, जो 2002 में गुजर चुकी थी, उनको लेकर सुशांत को अब 11-12 साल बाद डिप्रेशन हो रहा है। और तो और ये सब बोलते हुए रिया को रोना आ रहा था। इसके बाद जब रिया से ये पूछा गया कि रिया के ऊपर सुशांत के पिता ने ये आरोप लगाए कि आप सुशांत को परिवार वालों से अलग कर रही थी, और उन्होंने आपको मैसेज भी किया था, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा, तो इसका जवाब रिया ने पूरा ही बदल दिया और पूरी की पूरी बात सुशांत के परिवार वालों पर डाल दी कि अगर मैं सुशांत को मिलने नहीं देती तो चंडीगढ़ अपनी बहन से मिलने कैसे गए थे। और ये सब बातें राजदीप बिल्कुल शांति से सुन भी रहे थे। उन्होंने रिया के कॉल डिटेल्स की बात नहीं उठाई कि जिस दिन सुशांत गए थे उसी दिन रिया ने उन्हें कई बार कॉल किए थे। और तो और इस सवाल में रिया ने सुशांत के पापा वाले चैट्स की बात पूरी की पूरी हजम कर गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे इंटरव्यू में एक बात 2 बार उठाई गई कि सुशांत की बहन प्रियंका ने रिया को मॉलेस्ट किया, और इस बात पर राजदीप ने बाकी सभी बातों से काफी ज्यादा फोकस भी किया। उसके बाद रिया सुशांत के परिवार वालों के बारे में सेम बात बोलती हैं जो शिवसेना नेता संजय राउत ने की थी कि सुशांत के पिता ने सुशांत की मां को छोड़ दिया था, इसलिए सुशांत और उनके पिता के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं थे, और इसी वजह से सुशांत बीते 5 सालों से अपने पिता से मिले भी नहीं थे। उसके बाद जब रिया से ड्रग्स वाली बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल बेसलेस है, और उन्होंने इस बात को लेकर ईडी के ऊपर ही आरोप लगा दिया कि उन्होंने भरोसा करके ईडी को चैट्स दिए थे, लेकिन उन्होंने इसे लीक कर दिए।
पर उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि उनके जो चैट्स थे उसमें जो लिखा था वो सच है या फिर नहीं। इसके बाद जब राजदीप ने रिया से पूछा कि क्या आप गौरव को जानती हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन उनसे ड्रग्स के बारे में मेरी कभी भी बात नहीं हुई। बस वो गौरव को जानती हैं, पर ड्रग्स वाली बात कभी नहीं की। मतलब जो चैट्स ईडी ने रिट्रीव किए वो सब झूठे हैं। इसके बाद जब उनसे हार्ड ड्राइव के बारे में पूछा गया तो पहले तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें बेबुनियाद हैं, और फिर ये कहा सिद्धार्थ ऐसा बोल ही नहीं सकता। फिर रिया ने ये कहा कि हो सकता है कि मेरे जाने के बाद ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यानी कि ईडी ने जो मैसेज रिकवर किए वो झूठे, जो बयान सिद्धार्थ ने दिया वो झूठा, सब झूठे हैं। लेकिन रिया जी सच्ची हैं। सच्चाई की मूरत अगर पूरी दुनिया में है तो वो रिया जी ही हैं। उसके बाद उनसे जब ये पूछा गया कि क्या वो ड्रग्स लेती थी, क्योंकि उनके मैसेज में ये बात सामने आई कि आप जया शाह से ये पूछ रही हो कि इस ड्रग्स को कैसे दे, तो रिया कहती हैं कि सभी कोऑर्डिनेशंस मेरे फोन पर होती थी, क्योंकि सुशांत ड्रग्स लेते थे इसलिए पूरी कोऑर्डिनेशन मेरे फोन पर हुई। और इसमें भी रिया और राजदीप दोनों ने शौविक के मैसेजेस को इग्नोर किया। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि सुशांत मारिजुआना लेते थे और इसके लिए मैंने कई बार रोका, उन्हें समझाया भी, पर वो अपनी मर्जी के मालिक थे, जो चाहते थे वो करते थे। तो रिया मैडम, आपने ये बात सुशांत के परिवार वालों को बताई, और जब सुशांत अपनी बहनों के साथ रहते थे तो क्या उनकी बहनों ने ये सब नहीं देखा? या सुशांत जो सिगरेट पीते थे वो इनविजिबल थी, वो सुशांत के परिवार वालों में से किसी को भी नहीं दिखी। इसके बाद उनसे जब ये पूछा गया कि आप सीबीआई जांच चाहती थी, फिर आप ये कहते हो कि इस केस की जांच मुंबई में हो, तो इस बात के जवाब की रिया खिचड़ी बना देती हैं। पहले वो ये बोलती हैं कि वो चाहती हैं कि सुशांत का सच सामने आए, लेकिन वो मुंबई पुलिस के ऊपर भरोसा करती हैं और वो चाहती हैं कि इस केस की सच्चाई सामने आए। पर उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी क्यों डाली थी कि पटना पुलिस का केस मुंबई को दे दिया जाए, और सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही है वो पूरी की पूरी अनजुडिशियल है। इसके बाद उनसे दिशा केस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो आज तक दिशा से सिर्फ 10 मिनट के लिए एक बार ही मिली हैं, सुशांत के माउंट ब्लैक वाले घर पर, जिसमें सुशांत इस समय रह रहे थे, और उसके बाद लॉकडाउन हो गया इसलिए वो दिशा से नहीं मिल पाई। और उससे पहले श्रुति मोदी सुशांत की मैनेजर थी, बट उसकी टांग टूट गई थी इसलिए उसे छुट्टी दे दी गई। लेकिन श्रुति ने मुंबई पुलिस को जो बयान दिया उसमें श्रुति ने ये कहा था कि वो फरवरी में सुशांत की मैनेजर की जॉब छोड़ चुकी थी, और उसके बाद दिशा आई और दिशा को भी रिया ही लाई थी, और रिया दिशा से सिर्फ 10 मिनट के लिए ही मिली। ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर इस पूरे 1 घंटे 40 मिनट के इंटरव्यू का निचोड़ निकाला जाए तो इस पूरे इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ रिया की तारीफ ही की जा रही थी, और रिया को मासूम और सच्चाई का पुतला दिखाया गया है। और सुशांत की जिंदगी में जो भी हलचल हो रही थी, जो भी बुरा हो रहा था, जो भी गलत हो रहा था, वो सब सुशांत के परिवार वालों ने ही किया। और इसी के साथ जो सबसे बड़ा सवाल था इस पूरे केस में, जो रिया की सच्चाई सामने ला सकता था, वो ये कि रिया माणे शिंदे जैसे बड़े वकील को कैसे अफोर्ड कर पा रही हैं, जब उनके पास कोई काम नहीं है, जब उनके पास पैसे नहीं है, तो फिर वो देश के सबसे महंगे वकील को कैसे अफोर्ड कर पा रही हैं? उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? इस पूरे इंटरव्यू में जो बड़े बड़े सवाल थे वो सभी सवाल रिया से नहीं पूछे गए। इस इंटरव्यू की हेडलाइन आज तक ये चला रहा था कि रिया चक्रवर्ती को ग्रिल किया गया है, यानी कि रिया चक्रवर्ती से वो सभी सवाल पूछे गए हैं जो इस समय दुनिया के दिमाग में उठ रहे हैं। दुनिया के सभी लोग रिया चक्रवर्ती से पूछना चाहते हैं, लेकिन उसमें से एक भी सवाल मुझे इस इंटरव्यू में पूछा जाता नहीं दिखा। राजदीप में इस इंटरव्यू में रिया से कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जो रिया को कहीं ना कहीं सच बोलने के लिए मजबूर कर दे। यहाँ तक कि इस इंटरव्यू में रिया के माथे पर एक शिकन भी नहीं थी कि वो इंटरव्यू दे रही हैं और उनसे कोई ऐसा सवाल पूछा जा सकता है जिसका उनके पास जवाब नहीं है। इसी के साथ
इस इंटरव्यू के एंड में रिया चक्रवर्ती और राजदीप बोलते हैं सत्यमेव जयते, यानी कि सच्चाई की जीत होगी। लेकिन आज जब रिया ने डीआरडीओ ऑफिस रिया को पूछताछ के लिए बुलाया तो उन्होंने मीडिया वालों को देखकर अपनी कार की खिड़की पर जोर से कोनी क्यों मारी, जब उन्हें किसी बात का डर नहीं था। जब वो बिल्कुल सच बोल रही थी तो उन्होंने अपने कार की खिड़की पर मीडिया कर्मियों को देख के कोनी क्यों मारी? क्या उन्हें डर है कि अब उनकी सच्चाई सभी के सामने आने वाली है और ये बात भी सामने आ जाएगी कि उन्होंने आज तक में जो भी कहा वो सब झूठा था। आज तक के इंटरव्यू में जो भी सवाल पूछे गए वो सब स्क्रिप्टेड थे। जो भी सवालों का जवाब रिया ने दिया वो सब पहले से ही लिखे गए थे। अभी भी कुछ बातें जरूर होंगी जो हमसे इस इंटरव्यू में छूट गई होगी। अगर आपको वो बातें हमारे इस वीडियो में नहीं दिखी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।